हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड एक स्पेशलाइज डिजीज जो बोलते हैं हम या डिसऑर्डर जो आजकल की सोसाइटी में बहुत ही कॉमन हो गया है। एंड यू नो इट इज द डायबिटीज, दैट इज शुगर डिजीज। हम कॉमनली इसको शुगर डिजीज ऐसा बोलते हैं। आजकल तो बच्चों में भी ये देखा जा सकता है, इवन दो न्यूबॉर्न बेबीज में भी डायबिटीज, चिल्ड्रंस में भी डायबिटीज, एल्डर्स में भी तो है ही। ओके, तो ऐसा क्यों? उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 1, टाइप 2 टाइप ऑफ द डायबिटीज? कौन सा क्यूरेबल है, कौन सा नहीं है, और उसके कॉजेस क्या है, और स्पेशली इज डिजीज या डिसऑर्डर से रिलेटेड ऐसा कौन सा ग्लैंड है? तो ऐसा ग्लैंड है पैंक्रियाज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द लोकेशन, स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज, हार्मोन सिक्रीशन and role of the hormones of the pancreas. Again, the pancreatic hormones are not under the control of the pituitary trophic hormones or the hypothalamic releasing factors. तो ये फिर से ऐसा हार्मोन सिक्रेट करता है ग्लैंड कि जो जिसका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के या हाइपोथैलेमिक कंट्रोल में नहीं है। तो किससे कंट्रोल में है वो भी हम देखेंगे। तो सच पैंक्रियाज, बेसिकली पैंक्रियाज इट इज वन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारे फूड डाइजेशन से रिलेट करता है। उसका लोकेशन कहां पर है? नो डाउट इट इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट लोकेशन ऑफ द स्टमक, beginning of the small intestine after that stomach, that's a duodenal curve. Again, right side to the stomach there is a liver, the largest gland again. Okay, तो सच वॉल्यूम के बेसिस में हम लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोल सकते हैं लिवर को। तो इस ड्यूडिनल कर्व में ही यहाँ पर इलोंगेटेड भुट्टे जैसा येलो कलर का यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, इट इज द पैंक्रियाज। And such pancreas, mainly it is the exocrine gland because having its own duct, और उसके मेन डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, जिसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस को कहां पर ऐड किया जाता है? इन दी डिओडिनम, which is responsible for the, as that pancreatic juice containing the digestive enzyme, तो responsible for a digestion purpose. अगेन पैंक्रियाज के पास एक एक्सेसरी डक्ट भी होती है, एंड दैट एक्सेसरी डक्ट इज कॉल्ड एज ए डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ओके, तो इन डक्ट के द्वारा डक्ट ऑफ विल्सन और डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, इनके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस को ऐड किया जाता है। लेकिन लिवर भी तो अपना बाइल जूस ऐड करता है। सबसे पहले बाइल जूस कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में, as well as it is collected by means of a right and the left branch of the hepatic duct. गॉल ब्लैडर से अराइज हुई सिस्टिक डक्ट मिल जाती है इस हेपेटिक डक्ट के साथ और बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट। और ये बाइल डक्ट जो बाइल जूस कैरी कर रहा है लिवर के पास है, ये टर्मिनली ज्वाइन करती है फिर से डक्ट ऑफ विल्सन के साथ जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, और बन जाता है फाइनल कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो स्लाइटली स्वेलिंग शो करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एम्पुला, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। एंड देन दैट हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला opens into the duodenal curve beginning of the small intestine and adding the bile juice as well as the pancreatic juice containing lot of digestive enzymes for a digestion of food material. तो ये कौन सा पार्ट हुआ इस पैंक्रियाज का? ये पार्ट हुआ एक्सोक्राइन पार्ट and responsible for a secretion of a digestive enzymes for a digestion of food material. अभी अगर इस पैंक्रियाटिक ग्लैंड को हम ऑब्जर्व करते हैं, इसमें मेन जो डक्ट है पैंक्रियाटिक डक्ट, इनके साथ जुड़े हुए मैंने यहां पर कुछ सर्कुलर घड़े जैसे ओके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए।
These are the main component of the pancreas, and these main component of the pancreas are called as the pancreatic acini, जिनको हम बोलते हैं pancreatic acini, और इन्हीं acini में ही पैंक्रियाटिक जूस बनाया जाता है और अल्टीमेटली ड्रग के द्वारा रिलीज किया जाता है. एंड सच पैंक्रियाटिक एसिनी बिकम्स द 99% पार्ट ऑफ दिस पैंक्रियास. तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पैंक्रियास इज एक्चुअल एक्सोक्राइन इन नेचर, वो एक्सोक्राइन नेचर का है, एंड सेक्रेटिंग दैट पैंक्रियाटिक जूस. ओके, दैट इज हाउ मच पोर्शन, 98 to 99%. तो मेनली पैंक्रियास एक्टिंग एज ए exocrine gland, but along with that there is an endocrine part also. Now here we can observe the dots. मैं यहाँ पर डॉट के फॉर्म में बता रहा हूँ. अभी इस पैंक्रियास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एंटीरियर हियर, डिओडिनल कर्व की तरफ हेड रीजन, मिडल कॉर्ड एज ए बॉडी, एंड देन टर्मिनल टेल पोर्शन इलोंगेटेड. ओके, मैक्सिमली टुवर्ड्स द टेल पोर्शन मैंने यहाँ पर 5 डॉट्स ड्रॉ किए. Maximum towards the tail region, and some near the body and the head region. Okay, scattered dots जो मैंने ड्रॉ किए, actually dots क्या है? These are the small clusters, bunches of the endocrine cells. ये clusters है, bunches है endocrine cells के. And such bunches or the clusters of the endocrine cells कितने हो सकते हैं? ये होते हैं near about 1 to 2 millions. बहुत हो गए? नहीं, फॉर्मिंग ओनली 1 to 2% पार्ट ऑफ द एंटायर पैंक्रियास. 1 से 2 मिलियन होने के बावजूद भी कितना परसेंट है ये? हार्डली 1 से 2%. तो 1 से 2 मिलियन होने के बावजूद भी 1 से 2% ही है. ओके, एंड नाउ दिस आर कॉल्ड एज द पैंक्रियाटिक आइलेट्स, और दिस आर आल्सो कॉल्ड एज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. लैंगरहंस एक्चुअली नेम ऑफ साइंटिस्ट. ओके, तो उनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज द पैंक्रियाटिक आइलेट्स और द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. तो कितने हैं ये? हार्डली 1 to 2%, और क्वांटिटी में 1 to 2 मिलियंस. ओके, मैक्सिमली किधर पाए जाते हैं? टेल पोर्शन की तरफ. ओके, एंड बिकम्स द एंडोक्राइन पार्ट. तो एंडोक्राइन पार्ट सिंपली कितना है? 1 से 2%. 98 to 99 part of the pancreas is exocrine in nature and secreting the digestive enzyme. Only 1 to 2% part is the actual endocrine, secreting its own hormone. Okay, तो अब देखते हैं आगे कौन कौन से hormones हैं. Now therefore, pancreas is ultimately double gland है, जो exocrine भी है और endocrine भी है. So it is also called as a heterocrine. इसलिए उसको क्या बोला जाता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, which is also called as the myxocrine gland. Heterocrine or the myxocrine gland, as performing both exocrine as well as the endocrine functioning. तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? लोकेशन कहाँ पर है? इन द कर्व ऑफ द डिओडिनम. इसका लेंथ कितना हो सकता है? 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है. 3 रीजन में डिवाइड करता है, हेड, बॉडी एंड द टेल. मेनली इसके कंपोनेंट जो है दैट इज नथिंग बट दी पैंक्रियाटिक एसिनी, जिनके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जाता है. पैंक्रियाटिक जूस कैरी करने वाली मेन डक्ट होती है डक्ट ऑफ विल्सन. साथ में एक्सेसरी डक्ट भी है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द डक्ट ऑफ सैंटोरिनी. डक्ट ऑफ विल्सन के साथ कनेक्ट होती है बाइल डक्ट व्हिच केम फ्रॉम द लिवर, और बन जाता है कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो स्लाइटली सोलन होती है, जिसको बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला. एंड देन थ्रू दिस एम्पुला दिस आर एडिशन ऑफ द बोथ पैंक्रियाटिक जूस एज वेल एज द बाइल जूस कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल. तो यहां तक क्लियर है कि किस तरीके से पैंक्रियास को हम बोल सकते हैं दैट इज द बोथ एक्सोक्राइन दैट एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. दैट मींस इट इज द हेटेरोक्राइन और द मिक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं. अभी स्पेशली हियर वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द पैंक्रियाटिक आइलेट्स और द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस. इस पर ही हमको कंसंट्रेट करना है. पैंक्रियाटिक आइलेट्स और द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस
These are the small bunches, clusters of the cells. अगर एक क्लस्टर है तो यहाँ पर terminally peripherally arranged cells हैं, which are the alpha cells. First type of the cells, alpha cells or the A cells. सेंटर में हम देख सकते हैं वहां पर है बीटा सेल्स है, जिनको हम बोल सकते हैं बी सेल्स, बीटा सेल्स और दी बी सेल्स. ओके, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं अल्फा सेल्स 17%, बीटा सेल 70%, ट्रेमेंडस क्वांटिटी में सेंटर में पाए जाते हैं. दैट्स द बीटा सेल्स व्हिच आर 70%. यहां पर है 17%, यहां पर है 70%. ओके, मींस there is a tremendous role of the secretion of that beta cells or the B cells. तीसरे भी सेल होते हैं जो होते हैं नियर अबाउट 7%. ओके, एंड दीज आर कॉल्ड डेल्टा सेल्स. कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं डेल्टा सेल्स. और बाद में जितनी भी स्पेस उसको फिलअप करने के लिए नियर अबाउट 6% एफ सेल्स भी होते हैं, एफ सेल्स. तो इस तरीके से 4 सेल्स का ग्रुप है. लेकिन आपके सिलेबस में, आपकी बुक में मेनली दोनों ही सेल, अल्फा सेल्स, बीटा सेल, और उनके सिक्रेशन पर ही कंसंट्रेट किया गया है. तो हम भी यहां पर उन दोनों ही मेजर सिक्रेशन पर कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे अबाउट द डेल्टा सेल एज वेल एज द एफ सेल्स. ओके, तो भी हम चलते हैं सिक्रेशंस की तरफ. Alpha cells or the A cells, which are near about 17% and arranged towards the periphery of each islet of Langerhans. तो alpha cells or the A cells, they secreting the hormone glucagon. क्या secrete करता है? Glucagon. It is a secretion of the alpha cells or the A cells. And such glucagon is the hyperglycemic hormone. Hyperglycemic hormone. Hyper means excessive. Glycemic means related with the glucose level. तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है. ओके, कॉन्सेंट्रेट करना है अभी यहां पर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन. दैट इज मींस ग्लूकागोन, which is a secretion of the 17% alpha cells or the A cells. सेकंड, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं नियर अबाउट 70% इन ईच आइलेट. ओके, दैट इज द बीटा सेल्स और द बी सेल्स एंड सिक्रेटिंग द इंसुलिन. ये क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन इंसुलिन. एंड इट इज द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. हाइपो मींस लेस, तो ग्लूकोज लेवल कम कर लेता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा. तो ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक है. इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है. यानी दोनों एक दूसरे के एक्शन में तो एंटेगोनिस्टिक है, अपोजिट है, लेकिन दोनों साथ साथ वर्क करते हैं. दुश्मन नहीं है, ब्रदर है फिर से. ओके, दोनों साथ साथ वर्क करते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट किया जा सके. ओके, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है. और इन दोनों के लिए पर्टिकुलरली मींस अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया तो उसको कम करना है तो इंसुलिन होगा. ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है तो उसको बढ़ाना है तो ग्लूकागॉन होगा. यानी ग्लूकोज लेवल, ब्लड की ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने के लिए ये दोनों हार्मोन साथ साथ वर्क करते हैं. नो डाउट एक्शन इज अपोजिट, बट अल्टीमेटली दे शो द टुगेदर वर्किंग. सो अल्टीमेटली एंटेगोनिस्टिक तो है ही, लेकिन सिनर्जेसिक भी है, साथ साथ वर्क करने वाले. कम ज्यादा, अगर कम है तो बढ़ाना, बढ़ गया तो कम करना है ग्लूकोज लेवल. इस तरीके से तो इसका मतलब इनका सिक्रेशन कब होगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होगा. एक तो कम हुआ तो या ज्यादा हुआ तो. ओके, तो अल्टीमेटली इन दोनों के वजह से क्या रेगुलेट होता है? इट इज द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल. इसका मतलब सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन और द सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन, इट इज स्टिमुलेटेड not by means of a pituitary trophic hormone or the hypothalamic hormone, but their secretion gets stimulated because of the increase or decrease, that means disturbed glucose level in the blood. इस पॉइंट को नोट करना है. secretion of the insulin, secretion of the glucagon, it is
because of the disturbed glucose level in the blood and not by means of a trophic hormones of the pituitary gland. ओके, तो अगर मैंने आपको इसके स्नैप्स भेजे हैं बोर्ड वर्क के, बहुत सारा बोर्ड वर्क है, भर भर के यहाँ पर, ओके, तो सबसे पहले इसको पेज पर नोट कर लीजिए। यही आपके पॉइंट्स है, यही आपकी पर्टिकुलर समरी है, ये आपके नोट्स हैं, इसको आपको पढ़ना है। मैंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पर वर्डिंग यूज किए हैं, ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए यहाँ पर, और बाद में जैसे जैसे मैं एक पार्ट को पढ़ाते जाता हूँ तो वीडियो को पॉज कर करके आराम आराम से देखिए, बार बार देखिए, और इस पर्टिकुलरली पैंक्रियाज पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हमने यहां पर क्या स्टडी कर लिया, तो हमने यहां पर स्टडी किया है सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकागॉन एंड द इंसुलिन। इट इज कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ ए इंक्रीज और डिक्रीज, मींस डिस्टर्ब ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ओके। हम चलते हैं डेल्टा सेल की तरफ। डेल्टा सेल विच इज 7% ओनली, जो लार्जर सेल होते हैं थोड़ा स्कैटर्ड होते हैं, दे सिक्रेटिंग द हार्मोन सोमैटोस्टैटिन और ये लोकल रेगुलेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? दैट सोमैटोस्टैटिन, इसको हमने पहले भी स्टडी किया है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ओके। तो इट इज जस्ट आइडेंटिकल टू द ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस। वहां पर हाइपोथैलेमिक था, यहां पर किसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है? डेल्टा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, एंड इट इज फॉर द लोकल रेगुलेशन। अभी लोकल रेगुलेशन क्या है? वहीं पर इंडिविजुअल आइलेट का रेगुलेशन करना है। किसका रेगुलेशन करना है? इट इनहिबिट द इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन। तो सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, इसको इनहिबिट करना है, यानी रेगुलेट करना है, कम ज्यादा, ओके। तो यहां पर सोमैटोस्टैटिन के द्वारा किया जाता है। साथ में इधर ज्यादा हमको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, जस्ट ओरली इनके फंक्शंस को एक बार देख लेना है, ओके। एफ सेल्स जो 6% है, which are also called रिमाइंडर ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स, उनको रिमाइंडर बोला जाता है पैंक्रियाटिक आइलेट्स के। क्या करते हैं वो? क्या सिक्रेट करते हैं? दे सिक्रेटिंग द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, उनका सिक्रेशन है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, अगेन फॉर द लोकल रेगुलेशन। तो यहां पर ये जो डेल्टा सेल का सोमैटोस्टैटिन है, अल्फा बीटा सेल के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एफ सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया गया पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये भी लोकल रेगुलेशन का काम करते हैं। तो क्या करते हैं? दे इनहिबिट द सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, ताकि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर बाइल्स जूस रिलीज करें, उस गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेट करते हैं। सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम बाय पैंक्रियास, तो पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन भी रेगुलेट करते हैं, ओके। तो इन दिस वे, तो ऑल ओवर पैंक्रियाटिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने वाला पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? एफ सेल के द्वारा, ओके, गॉट इट। लेकिन हमको यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है mainly on the action of alpha cells and the beta cells, that means role of the glucagon and the role of the insulin, okay. now concentrate properly। अगर फास्टिंग किया है हमने, यानी हम दिन भर भूखे हैं, व्रत रखा हो, उपवास किया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डिक्रीज हुआ है तो हमारे बॉडी सेल्स को क्या नहीं मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा, तो हमको बहुत थकावट महसूस होगी, हो सकता है चक्कर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा ब्लड ग्लूकोज को सबसे ज्यादा किसको चाहिए? न्यूरॉन्स को चाहिए, आरबीसी को चाहिए, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, न्यूरॉन एक्टिविटी कम हो जाएगी, हमको चक्कर आ सकता है, गिर जा सकते हैं। इसलिए किसी को अगर चक्कर आता है तो हम डायरेक्टली उसके मुंह में बहुत सारा शुगर डाल देते हैं, उसको ग्लूकोज वाटर देते हैं मैक्सिमम, ओके, गॉट इट, ताकि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए इस तरीके से। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रॉपर होना जरूरी है। तो जैसे ही हम फास्टिंग करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, देन द हेपेटोसाइट्स, ओके। तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो हमारे शरीर में तो कहां पर स्टोर्ड है? ग्लूकोज है ना, स्टोर्ड,
यस, स्टोर्ड है। कहां पर स्टोर्ड है? तो अल्टीमेटली स्टोर होता है मेनली लिवर में। जो ग्लूकोज सोर्स ही है, ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के बनाए गए ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स और उनको स्टोर कर दिया गया। ओके, तो कुछ तो स्टोरेज लिवर में भी है, हेपेटिक सेल्स में है, हेपेटोसाइट्स में लिवर के सेल, इनमें स्टोर किया गया ग्लूकोज है। कौन से फॉर्म में है? ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स के फॉर्म में है। तो क्या किया जाएगा? अल्फा सेल गेट स्टिमुलेटेड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। Which cell gets stimulated? Alpha cells or the A cell, and they start releasing the which hormone? Glucagon. And because of the action of the glucagon, the glycogen granules which are stored in the hepatocytes, liver cells, these are broken down, and such a breakdown of the glycogen granules is called as the glycogenolysis. Glycogenolysis, breakdown of the glycogen granules. ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स क्या थे? वो जोड़ जोड़ के बने थे। किसको जोड़ जोड़ के बने थे? पॉलीमर से, ग्लूकोज के। ओके, तो अल्टीमेटली उनको ब्रेक किया जाएगा तो क्या रिलीज होगा? ग्लूकोज रिलीज होगा, और अल्टीमेटली ग्लूकोज गेट एडेड इनटू द ब्लड में ऐड किया गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ाई थी। लेकिन इसका भी एक लिमिटेड सोर्स है, और बढ़ाना है तो अल्टीमेटली नॉट ओनली द ब्रेकडाउन ऑफ द लिवर ग्लाइकोजन बट आल्सो द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटियोलाइसिस भी होगा। लिपिड को भी ब्रेक किया जाएगा, लाइपोलाइसिस भी होगा। फैट में भी अल्टीमेटली फैट ही तो शुगर का ही प्रोडक्ट है। फैट, एक्सेस शुगर को स्टोर किया जाता है फैट में। तो प्रोटीन है, लिपिड्स है, इनको भी ब्रेक किया जाएगा। ओके, और अगर प्रोटियोलाइसिस होगा, लाइपोलाइसिस होगा, तो इनसे फिर ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो ये तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं, प्रोटीन एंड फैट्स। तो इन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से कार्बोहाइड्रेट बनाया गया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट सेवरल टाइम्स, पर्टिकुलरली इन कॉर्टिसोल। ओके, तो यहां पर ग्लूकोज लेवल बढ़ाया गया, नॉट ओनली ड्यूरिंग द कॉर्टिसोल, आल्सो द ड्यूरिंग द रोल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, रोल ऑफ द थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन्स। ओके, अगेन द ग्लूकोज इंक्रीज करने वाला हार्मोन दैट इज एड्रेनालिन, उस समय भी हमने स्टडी किया है ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। ओके, तो ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम किसके द्वारा होता है? मेनली बाय मींस ऑफ ए ग्लूकागोन, by the breakdown of the glycogen granules, nothing but by which process? Glycogenolysis and conversion of the non-carbohydrate into the carbohydrate, means non-glucose sources basically protein and lipid, इनको भी ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, that is a gluconeogenesis। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस एज वेल एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन सभी के द्वारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जाएगा। और साथ में ब्लड में होना चाहिए ज्यादा ग्लूकोज, सेल ने अपटेक नहीं करना चाहिए, उसने सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक रोक दिया जाएगा ताकि ब्लड में पहले तो रेगुलेट हो जाए लेवल। इसलिए स्टॉप सेलुलर अपटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय नॉर्मल बॉडी सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला इंपॉर्टेंस कहां पर है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जाए, बाद में अगर होगा एक्सेसिव तो अल्टीमेटली सेल को बोल देंगे कि चलो, अभी सेल को कौन बोलेगा कि अल्टीमेटली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करो, हम देखते हैं बाद में। ओके, और सेल ग्लूकोज को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, किसके द्वारा करेंगी ये भी हम देखते हैं अभी। ओके, तो जो जनरल बॉडी सेल्स हैं उनको सप्रेस किया जाएगा टू एब्जॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, दैट इज अ स्टॉप सेलुलर अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, एंड देयरफॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम किसने किया? ग्लूकागोन ने किया। सो अल्टीमेटली ग्लूकागोन कैन बी कॉल्ड एज द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिया, मिया, निया, ये सफिक्स अगर है मिया और द निया, इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द ब्लड। रिया अगर ये सफिक्स है, जैसे आगे आने वाला है यहाँ पर ग्लाइकोसुरिया, रिया, रिया, इट इज रिलेटेड विद द यूरिन। मिया और द निया ये सफिक्स अगर है तो इट विल ऑलवेज रिलेटेड विद द ब्लड, ध्यान में रखना है। और रिया अगर है इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द यूरिन। तो यहां पर मिया, मिया, excessive glucose in a blood, so ultimately such glucagon can be called as a hyperglycemic hormone. Not only the glucagon is a hyperglycemic hormone, also the cortisol,
also the growth hormone, also the thyroid hormone, also the adrenaline, ये सब ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। ओके, इस तरीके से हमने एक्शन स्टडी किया किसका, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाया गया जब कम हुआ था तब। ओके, तो इस तरीके से हमने यहां पर स्टडी किया रोल ऑफ दी अल्फा सेल्स और दी ए सेल्स। नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बीटा सेल्स जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए तो रोल दी तो इंपॉर्टेंट है इनका, इतना इंपॉर्टेंट रोल है इसलिए तो इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो बीटा सेल्स और द बी सेल्स which are 70% in each islets, okay, and secreting the again important hormone that is nothing but the insulin। लेकिन इंसुलिन कब सिक्रेट होगा, एग्जैक्टली उल्टा। ग्लूकागॉन कब सिक्रेट हुआ था, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल पर डिक्रीज हुई थी। अगर यहां पर क्या है, एक्सेसिव ग्लूकोज इन ब्लड, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, एक्सेसिव, हमने बहुत खा लिया, बहुत कार्बोहाइड्रेट खा लिया, भर भर के शुगर खा लिया, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ गए। अल्टीमेटली ज्यादा ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। उस समय कौन से सेल स्टिमुलेट हो गए, बीटा सेल्स और द बी सेल, दे गेट स्टिमुलेटेड व्हेन देयर इज अ इंक्रीज और एक्सेसिव ग्लूकोज इन अ ब्लड। और क्या किया जाता है, इस एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है फिर से ग्लाइकोजन में। लेकिन ये कहां पर होता है, लिवर में। लेकिन लिवर सेल या बॉडी सेल इजीली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले तो क्या किया जाता है, शायद आपके टेक्स्ट बुक में, स्टेट के बुक में ये नहीं दिया होगा, लेकिन एनसीईआरटी के बुक के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इंसुलिन क्या करता है, इस इंसुलिन के रिसेप्टर्स है ना सेल्स पर, हेपेटोसाइट्स पर है, एडिपोसाइट्स पर है, ओके गॉट इट, डिफरेंट बॉडी सेल्स पर है। तो इस इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स है वो जैसे इंसुलिन को एब्जॉर्ब करेंगे या उनको ट्रैप करेंगे, जैसे इंसुलिन का स्टिमुलेशन मिलेगा तो वहां पर एक जीन है, जीन को स्टिमुलेशन मिलेगा तो सिंथेसाइज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, और ये प्रोटीन का नाम है GLUT4, GLUT4 is a special type of the transporter protein जिसके द्वारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड टू सेल, and a glucose entry in a cell, it is stimulated by means of a specialized transporter protein GLUT4, and GLUT4 gets synthesized only because of this stimulation by insulin। ध्यान में रखना है, okay, which is also a glucose transporter 4 protein GLUT4, और जिसकी वजह से फिर हेपेटोसाइट्स लीवर के सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स में। तो कहां से निकाल दिया गया ग्लूकोज, ब्लड में से, और किस फॉर्म में स्टोर कर दिया गया लीवर सेल में, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स में। तो किसका सिंथेसिस हुआ, ग्लाइकोजन का। इधर किसका ब्रेकिंग हुआ था, ग्लाइकोजन का, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दैट इज अ ग्लूकागॉन। इसलिए ब्रेकिंग को हमने क्या बोला था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पर किसका सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल का, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, प्रोडक्शन जेनेसिस। तो ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन होगा और अल्टीमेटली लीवर सेल में, हेपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाएगा ब्लड में से ग्लूकोज निकालकर। गॉट इट। एज वेल एज जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाएगा फैट में, और फैट कहां पर स्टोर होता है, एडिपोस टिश्यू में, दैट इज नथिंग बट द एडिपोसाइट्स। जो एडिपोस सेल्स हैं, एडिपोस टिश्यू है, उनको भी स्टिमुलेट किया जाएगा टू एब्जॉर्ब मोर एक्सेसिव दैट ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड कन्वर्ट एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। मैंने बोला था यहाँ पर लिपिड को भी ब्रेक किया जाता है, तो अल्टीमेटली फैट में स्टोर किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एग्जैक्टली ग्लूकागॉन का एंटेगोनिस्टिक फंक्शन है इंसुलिन का। ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ये ग्लूकोज लेवल ब्लड का कम करेगा। तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक। ओके, अभी अगर इंसुलिन नहीं है, अभी और कॉन्सेंट्रेट करना है ठीक से,
इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? नो सिंथेसिस ऑफ द ग्लूटाथोन। ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है लेकिन इंसुलिन नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा? नो सिंथेसिस ऑफ द ग्लूटाथोन। ग्लूटाथोन नहीं है, ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो बॉडी सेल में किसकी एंट्री नहीं होगी? शुगर की एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री ऑफ शुगर इन द सेल्स। और अगर अल्टीमेटली ग्लूकोज तो है लेकिन इंसुलिन नहीं है, क्योंकि बीटा सेल ने इंसुलिन सीक्रेट नहीं किया है। एब्नॉर्मेलिटी देखना है ना हमको, यहां पर स्टडी करना है ना। ओके, ग्लूकोज तो है लेकिन इंसुलिन नहीं है तो ग्लूटाथोन नहीं बनेगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं बनेगा, इसलिए सेल में ग्लूकोज की एंट्री नहीं मिलेगी। तो शुगर की एंट्री सेल में अगर नहीं हो तो सेल गेट स्टार्व्ड, भूखे हो जाएंगे सेल। उस समय एक्सेसिव किसका यूज करेंगे फिर एनर्जी सोर्स के लिए? प्रोटीन और अल्टीमेटली फैट का, और प्रोडक्ट बनेगा कीटोन बॉडीज। ये मैं ज्यादा का बता रहा हूं आपको। ओके, कीटोन बॉडीज, और ये कीटोन बॉडीज फिर यूरिन के द्वारा बाहर की जाएगी। अगेन वन ऑफ द साइन ऑफ द डायबिटीज। ओके, तो अल्टीमेटली सेल को क्या नहीं मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगी और पर्सन फटीग महसूस करेगा, थका हुआ महसूस करेगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मिलिटस और मिलाइटस। डायबिटीज मिलिटस और दी डायबिटीज मिलाइटस, दैट इज कॉल्ड एज शुगर डायबिटीज। ओके, क्या हुआ? ग्लूकोज तो है लेकिन इंसुलिन नहीं है, यानी फॉल्टी सिक्रेशन है, तो क्या नहीं होगा? ग्लूटाथोन नहीं बनेगा। सेल में यानी ब्लड में ग्लूकोज होने के बावजूद भी सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो सेल अल्टीमेटली गेट स्टार्व एंड पर्सन फील्स फटीग। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज मिलाइटस और द डायबिटीज मिलिटस। ओके, इसको हम आज दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ध्यान में रखना। ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2 यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये जनरल नॉलेज हमको भी होना भी चाहिए। ओके, टाइप 1 को हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज, जो बच्चों में पहले से देखा जाता है। जुवेनाइल, न्यूबॉर्न, इन्फेंट्स, ओके, चिल्ड्रेन्स। ओके, अब ये जुवेनाइल डायबिटीज इनक्यूरेबल है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां पर हमारे इम्यून सेल्स बीटा सेल्स को, जो सिक्रेटरी सेल्स है इंसुलिन के, इनको ही डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर बीटा सेल ही नहीं होगी तो इंसुलिन कहां खाएगा? एंड देयरफॉर देयर इज नो इंसुलिन और द वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द इंसुलिन। ओके, एंड देयरफॉर ऐसे पर्संस को, ऐसे बच्चों को क्या लेना पड़ता है? शॉट्स ऑफ इंसुलिन, दैट इज अ शॉट्स लेते हैं ना, इंजेक्शंस ऑफ द इंसुलिन। एक इनक्यूरेबल है। ओके, दूसरा है टाइप 2 टाइप ऑफ दी टाइप 2 डायबिटीज जिसको बोला जाता है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, एक्सेसिव सिटिंग है, दिन भर टीवी में देखना या मोबाइल खेलते रहना, एक जगह रहना, ग्राउंड वर्क नहीं है, खेलना नहीं है। ओके, घर में ही है। ओके, और खाते रहना है, पिज्जा है, बर्गर है, ऐसे जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, बहुत मोटे होते जा रहे हैं। ऐसे पर्सन में लाइफस्टाइल की वजह से पाया जाने वाला टाइप 2, यहां पर इंसुलिन तो है, इंसुलिन इज प्रेजेंट, बट बैड लाइफस्टाइल लाइक नो एक्सरसाइज, एक्सेसिव फूड इनटेक, इंसुलिन रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड। इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर तो होने चाहिए बॉडी सेल पर, वो डिस्ट्रॉय हो रहे, वो प्रॉपर्ली एक्शन नहीं कर रहे, एंड देयरफॉर excessive sugar found in the blood but which cannot be used by the body cells. Okay, अगर excessive sugar है ब्लड में लेकिन बॉडी सेल यूज नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? हम देखते आगे, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय मींस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कम कर दिया गया। ओके, फैट कम कर देंगे बॉडी में, ऐसा जंक फूड का इंटेक कम कर देंगे या बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। इसके द्वारा एक टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, अगर ऐसा टाइप 1 या टाइप 2 दोनों कंडीशन में अगर ब्लड ग्लूकोज एक्सेसिव है, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर, सिम्टम्स की तरफ हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, उस समय क्या होगा? इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट कंडीशन कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। तो एक्सेसिव ग्लूकोज अल्टीमेटली ब्लड को कौन फिल्टर करते हैं? नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं, और फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है सबसे पहले पीसीटी में।
देन पास ऑन होता है हेनलेज लूप, देन DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल फाइनली। ओके, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट एज ए यूरिन। लेकिन उस फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम नियर अबाउट ऑलमोस्ट ऑल ग्लूकोज PCT के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है नॉर्मल कंडीशन में। 100% ग्लूकोज इज रीएब्सॉर्ब बैक बाय द PCT अंडर नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ तो एक्सेसिव है ना, तो एब्जॉर्ब तो करेगा ही PCT, लेकिन बहुत सारा ग्लूकोज निकल जाएगा यूरिन में, फिल्ट्रेट में, जो फाइनली यूरिन करके कलेक्ट होगा। तो यूरिन के द्वारा उस एक्सेसिव ग्लूकोज को डिस्चार्ज आउट किया जाएगा। तो ऐसे पर्सन जब मिक्सचर करेगा, मिक्सचुरेशन शो करेगा, यूरिन डिस्चार्ज करेगा, तो उसके यूरिन को चींटियां लगेंगी, मीठा होगा यूरिन। दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ द डायबिटीज मिलाइटस और मिलिटस, दैट इज द शुगर डायबिटीज। ओके, तो अल्टीमेटली लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, रिया रिलेटेड विद द यूरिन, ग्लाइकोसूरिया। ओके, अभी यूरिन के साथ क्या लॉस हो रहा है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज हरदम प्यार करता है पानी से। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को बहुत ज्यादा चाहते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोलाइट्स, जैसे कुछ आयंस है, शुगर है, यूरिया है, प्रोटीन से, इनको ऑस्मोलाइट्स बोलते हैं। तो ये अपने साथ साथ पानी भी ले जाते हैं। तो जितना ज्यादा अल्टीमेटली शुगर लॉस होगा, तो अल्टीमेटली वाटर भी लॉस होगा उस शुगर के साथ। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा यूरिन का, पर्सन सेवरल टाइम यूरिनेशन शो करेगा। ओके, और लार्ज क्वांटिटी में यूरिन डिस्चार्ज करेगा, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया तो हुआ, साथ में पॉलीयूरिया भी हो गया, मल्टीपल एंड द लार्ज वॉल्यूम डिस्चार्ज ऑफ द यूरिन। ओके, पॉलीयूरिया। साथ में अगर वाटर लॉस हो रहा तो उस पर्सन को प्यास भी बहुत लगेगी, ट्रेमेंडस थर्स्ट, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज इन थर्स्ट। हरदम प्यासा रहेगा, हरदम पानी पीता रहेगा और मिक्सचर करता जाएगा, और अल्टीमेटली यूरिन के द्वारा क्या लॉस होगा? शुगर लॉस होगा। तो ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, these are the signs of the symptoms of the diabetes mellitus because of the absence of insulin. Okay, it is because of the destruction of the beta cells, that is autoimmune, that is a type 1 type 1 diabetes, या हमारी वजह से, हमारे खान पान, हमारी आदत की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, that is a type 2, जिसको ठीक किया जा सकता है। ओके, अपनी आदतें, बुरी आदतें सुधार के। ओके, तो टाइप 2। इस तरीके से हमने आज कंप्लीट किया है पैनक्रियाज, उसका स्ट्रक्चर जनरलाइज, उसके कंपोनेंट, उसके अल्टीमेटली सेल्स, उनके हार्मोन्स, एंड देन द एक्शन ऑफ द हार्मोन्स। I think you got it very well. Okay, तो वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए देखते समय, और सेवरल टाइम देखिए, अपने आप पूरा याद हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, एंड वी विल अल्टीमेटली टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द पाइनियल ग्लैंड। ओके।